हेलो। हेलो। चलिए आगे देखो। रेडियो सक्रियता में आपका दो टर्म है, एक को हम लोग विखंडन और एक को हम लोग संलयन, इसके बारे में पढ़े थे। विखंडन का मतलब होता है टूटना, इस पर आधारित क्या है, विद्युत, बिजली और बम। और यहाँ आपको हम बता रहे थे कि नाभिकीय संलयन पर आधारित बम भी होता है और ऊर्जा का उत्पन्न करने वाले कुछ मशीन भी हुए। अब यहाँ पर देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम टॉपिक लगाते हैं नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, ये है आपका टॉपिक, नाभिकीय विखंडन। अब देखिए, इसको बोलते हैं इन इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन भी बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समझेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है। इसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक तीन नाभिकों में टूटते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करके ऐसे समझेंगे कि एक नाभिक सामान्य तौर पे तीन नाभिक में टूटता है, ऐसे ज्यादा में भी टूट सकते हैं। इसीलिए देखिए मतलब यहाँ पे इसका डिफिनेशन होगा कि नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। तो डिफिनेशन होता है बड़े नाभिकों का छोटे नाभिकों में बदलने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एक बड़ा नाभिक रहेगा और उसको हम लोग ना यदि तोड़ेंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे तो छोटे छोटे नाभिक बनेंगे। इस प्रोसेस का नाम है विखंडन। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं विखंडन, इसी को बोलते हैं नाभिक। अब ये नाभिक क्या है, जैसे कोई आपका मतलब पदार्थ है तो उसके बीच का सेंट्रलाइज भाग, उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। जैसे हमारे बॉडी में भी क्या है, नाभि है। तो नाभि जो है उसको बोला जाता है सेंटर ऑफ मास, यानी हमारे भार का टोटल भी भार है, उसका जो केंद्र है, सेंटर ऑफ मास क्या है, हमारा नाभि होता है। उसी तरह पदार्थ के पास भी सेंटर ऑफ मास रहता है, उसके नाभिक में रहता है। पदार्थ ज्यादातर गोलीय होता है, इसीलिए उसका नाभिक बीच में होता है। हम लोग की आकृति रैखिक होती है, इसलिए हमारा भी बीच में होता है, लेकिन वो बीच बोला नहीं जा सकता, सेंट्राइड बीच नहीं है, यानी आपका चारों तरफ के बीच वाला जैसा नहीं है। तो ये है आपका नाभिकीय विखंडन। क्लियर है आप कि नाभिकीय विखंडन किसे कहेंगे, बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में बदलना क्या कहलाएगा, नाभिकीय विखंडन। क्लियर है, बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में बदलना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। बोलिए डेफिनेशन। बड़े नाभिकों का छोटे छोटे नाभिकों में बदलने की क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। बोलिए, तुम ही बोलो, तुम्ही से शुरू है, बोलो। हाँ बोलो। जो हम बोले, हम जो डेफिनेशन बोले सुनिए, सुनना बोलना है, मतलब हर बार मतलब सुन के बोलना है। हाँ आगे, देखो भूल रही है। बोलिए। अब बोलिए, बोलते क्या नहीं है, हैं? क्या कुछ मामला है? बोलने नहीं आता ही नहीं चलेगा, मतलब बोल बोल सकते हैं ना। हाँ तो फिर बोलो, वो नहीं चलेगा, वो सिस्टम गया आपका। आप तैयार हो रहे हैं 12th के लिए, देखो सब बड़ा बड़ा डिफिनेशन बोल लेती है। बोलो। हाँ बोलिए। नहीं बोल पाएगा, अभी मौका दे रहे फिर पिटाइएगा। नहीं बोल पाने, बहुत लोग यही बोलते हैं कि नहीं बोल पाएंगे, तो कुछ सीखेगा कैसे। चलिए, नाभिकीय विखंडन ये हुआ बड़े नाभिक का छोटे छोटे नाभिकों में बदलना। नाभिकीय विखंडन को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक नाभिकीय विखंडन जो है आपका,
इस तरह से होगा, समझेंगे? हल्ला नहीं। नाभिकीय विखंडन होगा, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और एक का नाम है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अनियंत्रित, तो देखिए नियंत्रित और अनियंत्रित क्या है इसको समझते हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि एक नाभिक तीन भागों में टूटा, तीन नाभिक में, ऐसे हम छोटे छोटे नाभिकों में बहुत में टूटता है, लेकिन तीन को प्रायोरिटी देते हैं। ज्यादातर बम श्रृंखला वगैरह जो आपका बम का श्रृंखला, परमाणु बम का श्रृंखला, यही तीन पे निर्भर करता है। यही तीन आइटम बनाते हैं, मतलब उसका मॉलिक्यूल टूट के तीन भागों में टूटता है और फिर यही तीन क्या होता है, अगले तीन भागों में टूटता है, यहाँ यहाँ यहाँ। फिर अगला ये भी तीन भागों में टूटता है, यहाँ यहाँ यहाँ, और अगला ये तीन भागों में टूटता है। फिर ऐसे टूटते जाता है, इसीलिए परमाणु बम खतरनाक होता है। इसका एक नाभिक तीन नाभिक बनाएगा, वो भी तीन तीन नाभिक बनाएगा, वो भी तीन तीन बनाएगा, वो भी तीन तीन बनाएगा, इसीलिए एरिया बड़ा होता है। तब तक बनता है जब तक ऐसा माना जाता है इसका लाख या सवा लाख सीजन हो जाता है। यानी एक नाभिक तीन बार, लाख बार टूटेगा, सोचिए, वो भी तीन तीन, वो भी तीन तीन। तो जितना दूर तक आपका ऊर्जा विमोचित होता है, इसीलिए परमाणु बम रेडिएशन के कारण हमारे पास खतरनाक हो जाता है। उसका किरण पहुंच पाता है, इस नाभिक का टूट टूट के किरण पहुंचता है बॉडी के अंदर और उस किरण से डेथ हो जाती है हमारी। तो ये आपका ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, अनियंत्रित। यानी एक नाभिक तीन नाभिक में टूटा, तीन तीन और में टूटा, फिर तीन और तीन में टूटा, फिर तीन और तीन में टूटा, ऐसे वाले श्रृंखला को हम बोलते हैं अनियंत्रित श्रृंखला। अब इसी में क्या हो, ये वाला आपका अनियंत्रित हो गया। अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं हम, यही नाभिक आपका एक नाभिक तीन नाभिकों में टूटे और यहाँ पे हम क्या कर ले, तीन नाभिक में हम दो नाभिक को साइड कर दे, ऑब्जर्व कर ले, हटा ले, तो अब बचा एक नाभिक। एक नाभिक से फिर हम इसको ऐसे करें, आपका तीन नाभिक में फिर टूटा, फिर हम इस दो को ऑब्जर्व कर ले, बाहर कर लेते हैं, फिर एक बचा, अब ये फिर तीन टूटा। इसी को हम लोग बोलते हैं, कहाँ हल्ला करवा रहे हैं, थोड़ी हटाइए, हटाइए। यही आपका क्या है, तीन नाभिक में टूटेगा और तीन में से दो नाभिक को यदि आप हम साइड करते जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, नियंत्रित श्रृंखला। एक अनियंत्रित में टूटेगा तो उसको हम साइड नहीं करेंगे, और एक आपका नियंत्रित वाला में क्या है, तीन में से दो साइड कर लेंगे। इसी श्रृंखला से क्या बनता है, बिजली। यही वाला प्रोसेस से क्या बनता है, बिजली। बिजली में भी सेम बम वाला कनेक्शन है। बम किस पे आधारित है, याद रखिएगा, बम है अनियंत्रित पे। बम जो भी बनते हैं, परमाणु बम, अणु बम, जो आपका है अनियंत्रित पे बनता है, और बिजली जो है आपका नियंत्रित पे बनता है। बिजली वाला जो आपका है वो किस पे बनेगा, नियंत्रित श्रृंखला पे। तो अब हम लोग नियंत्रित और अनियंत्रित किस कहेंगे, इसको अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन किसे कहेंगे वो जान लेते हैं। नाभिक का अन्य नाभिकों में बदलना जिसमें किसी भी नाभिक को अवशोषित नहीं किया जाए, अनियंत्रित विखंडन कहलाता है। नाभिक का छोटे नाभिकों में बदलना जिसमें किसी भी नाभिक को अवशोषित नहीं किया जाए, यानी उसको हम लोग ऑब्जर्व नहीं करते, खुला छोड़ देते हैं, अवशोषित नहीं किया जाए, वैसे वाले श्रृंखला को हम लोग वैसे अपने को क्या बोलेंगे, अनियंत्रित। यानी वो आपका क्या कहलाएगा, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन कहलाएगा। और जो आपका ऐसे वाला जो आपका श्रृंखला रहेगा जिसमें आपका क्या है, दो नाभिकों को अवशोषित कर लिया जाए, वैसा नाभिकीय विखंडन जिसमें तीन नाभिक में टूटने पर दो नाभिक को अवशोषित कर लिया जाए जबकि एक नाभिक को खुला छोड़ दिया जाए, ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। तो देखो दोनों का डिफिनेशन देंगे, नियंत्रित का और अनियंत्रित का नाभिकीय विखंडन का। यहाँ पे लिख दे, नाभिकीय विखंडन ये समझा रहे, नाभिकीय विखंडन का यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से चलिए, नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, तीनों को हम लिख देते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन किसे कहेंगे, अभी बड़े, किसी बड़े नाभिक का छोटे नाभिक में, बड़े नाभिक का छोटे नाभिकों में बदलना, नाभिकों में बदलने की क्रिया, में बदलने की क्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है।
अब नाभिकीय विखंडन दो टाइप का है, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है आपका? फर्स्ट है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। इसमें हम लोग समझे हैं, नियंत्रित में आ जाते हैं वैसा नाभिकीय विखंडन, वैसा नाभिकीय विखंडन जिसमें अन्य नाभिकों को, जिसमें एक के अलावे अन्य नाभिकों को अवशोषित कर लिया जाता है, अन्य नाभिकों को अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और इधर क्या हो जाएगा दूसरा में? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। इसमें हो जाएगा आपका, इसमें नाभिक को नियंत्रित नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। इस पे क्या बनेगा? इस पे परमाणु बम या विस्फोटक ये सब बनेंगे। और इस पे क्या बनेगा आपका? इसमें बनेंगे बिजली। बिजली जो होगा बम वाले परमाणु पे बनता है ये। चलिए अब ये दोनों को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि बिजली कैसे बनता है, परमाणु भट्टी में कैसे बिजली तैयार होता है इसके बारे में। तो ये हो गया आपका इतना, नियंत्रित समझ गया, अनियंत्रित समझ गया। इसीलिए देखो दुनिया में क्या है, एक चीज बैन है, परमाणु बम बनाना आपका क्या है, बैन है। यानी परमाणु बम आप नहीं बना सकते हैं, मतलब ये समझौता हुआ है। इस समझौता में था कि कोई देश मान लेते हैं परमाणु बम संपन्न हो गया और वो देश अशिक्षित है, परमाणु बम बनाने की कला वो जानता है, और मान लेते हैं अशिक्षित है, पूरी तरह से नहीं जाना, वो कहेगा कि हम भी जाएंगे। तो ये बताया नॉर्थ कोरिया वाला आदमी कैसा करता है, वो एकदम धमकी दिले रहता है कि हम उड़ेंगे तो हम तुमको लेके जाएंगे, वैसा वाला। तो वही आपका क्या है कि परमाणु बम पे ट्रीटी हुई, समझौता हुआ कि कोई नहीं बनाएगा, लेकिन सब बना लेता है। वो बनाता कैसे है इसके यहाँ पे, वो बोलेगा हम बिजली घर बना रहे हैं। अब परमाणु बिजली घर तो सबको छूट है, यहाँ बनाइए, बिजली अच्छा काम है बनाना, और उसी के भीतर बनाता है बम। चाहे बिजली और बम में अभी आपको बताया एक ही चीज का अंतर है, नियंत्रित कर लिए तो बिजली और नियंत्रित छोड़ दिए तो बम। यानी नियंत्रित, यही नाभिक को हम ऐसे करके चले, ये नियंत्रित कर लिए, इसमें देखिए यहाँ पे थे ये वाला प्रोसेस को करते चले गए तो बिजली इसी के नाम पे सब लेगा थी, और उसके बाद बना देगा ये वाला, कहेगा कि हम ही बना रहे हैं और बनाएगा ये वाला इसमें। यानी एक से अलग अलग नाभिक में तोड़ के और इससे क्या बना लेता बम। तो बिजली मतलब बिजली के नाम पे क्या बनाया जाता है, बम। लेकिन क्या होता है कि इसमें क्या है, बिजली बनाने में और बम बनाने में एक चीज का अंतर, वो है आपका इसका फ्यूल। जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं वो फ्यूल होता है आपका यूरेनियम का। तो यूरेनियम भी दो टाइप का होता है, यूरेनियम आपका क्या होता है, दो टाइप का होता है। ऐसे में ही आपका क्या हुआ, एक समझौता हुआ जिसमें पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश, पाकिस्तान ने मतलब क्या किया कि ये इंडिया वाला तरकीब लगाया, इंडिया भी ऐसे ही बनाया। तो इंडिया वाला जैसा ही सोच के वो भी तरकीब लगाया कि हम भी बना लेंगे परमाणु बिजली के नाम पे, अब बनाएंगे परमाणु बम, धुआं धुआं बाजार में बेचेंगे, आतंकवादी को देंगे इंडिया को मारने के लिए। और इसके लिए उन्होंने समझौता किया दूसरे चाइना से कि हमें दीजिए हम बनाएंगे परमाणु बिजली। तो बोला ठीक है लीजिए, और उन्होंने दिया यूरेनियम। यूरेनियम फ्यूल का काम करता है बिजली में, यूरेनियम का फ्यूल होता है। और यूरेनियम का फ्यूल जो होता है ना, यूरेनियम से दो टाइप का होता है, एक कम मात्रा जिसमें यूरेनियम की मात्रा कम रहेगी उससे बिजली बनेगा, और जिसमें यूरेनियम पिघला के, यानी समझ आए कि एक ये ऐसा समझ आए कि बहुत सारा यूरेनियम रहेगा, उससे एकदम जो आपका मतलब गला के एक नया यूरेनियम तैयार होगा, उससे बनता है बम। तो इन्होंने क्या किया ना, ये वाला ये आदमी चाइना तेज निकला, उन्होंने बोला कि परमाणु वो जानता था कि क्या बनाएगा, इसके नाम पे क्या बनाएगा, बम। तो क्यों ना हम ऐसा कवा यूरेनियम दे दे जेकरा से बम बन ही नहीं पाएगा, और वही वाला देखिए उसको। तो ये वाला यूरेनियम आपको इसको मतलब ट्रीटी के तौर पे बम बनाने के, अब
मतलब देखा कि बिजली बना रहे हैं तो बम बन ही नहीं रहा है। बोला कि आप जो दिए हैं उससे तो बिजली नहीं चल रहा था, बिजली तो चलवे करेगा, बम नहीं बनेगा। यही कारण आपका क्या होता है, इसमें यूरेनियम फ्यूल के रूप में इस्तेमाल जो होता है वो दो टाइप का होता है, तो बिजली में अलग होता है और आपका बम में अलग होता है। बम में मतलब समझ आए खोवा, सॉरी, बम वाला जो मात्रा बिजली वाला जो है उसमें समझ आए कि दूध का इस्तेमाल हो रहा है, और उसी दूध को खौला के जो हम लोग जैसे खोआ निकालते हैं तो वैसा ही उसको इनरिच किया जाता है, उसके अंदर का वनली वही सबस्टांस चाहिए जो इसका यूज करे। तो बम में आपका इनरिच वाला होता है, आपका शोधित वाला, उसमें ज़्यादा की मात्रा उपलब्ध रहे वैसा वाला। तो ये है आपका ये बिजली और बम बनाने वाला। बिजली आपका नियंत्रित पे बनता है और ये बम आपका अनियंत्रित पे बनता है, तो लिख दिए यहाँ पे, बम इस पे आधारित है। ये अब बिजली बनता कैसे है, तो बिजली बनने वाले को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर, तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आविष्कार किया, जैसे भट्टी होता है लोहा को गलाने के लिए, वैसे ही आपका नाभिकीय रिएक्टर बनाएगा। रिएक्टर का मतलब होता है प्रयोगशाला, यानी वैसे जहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं उसको रिएक्टर बोलते हैं। तो बनाया गया नाभिकीय रिएक्टर, तो नाभिकीय रिएक्टर एक भट्टी टाइप का बनाया गया। इस तरह का एक समझ आए कि मान लेते हैं इसके अंदर का एक भट्टी है, वो बनाया गया। और इन्होंने बनाया कब, 1939 ईस्वी में, जब वर्ल्ड वार शुरू हो रहा था। 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हो रहा था, तब ये परमाणु जो कार्यक्रम है या परमाणु बिजली जो है ये ज़्यादा अपने दौर पे चरम दौर पे था, कि इसका इस्तेमाल करके हम बिजली, पहले बम ही बना रहे थे लोग, विस्फोटक सामग्री में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ही सबसे ज़्यादा विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार हुआ है। ऐसे ऐसे विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार हुआ, उसमें से आपका 1939 में इसी के तर्ज पे इतना विस्फोटक था ना, उन्होंने सोचा लोगों ने कि इतना एनर्जी उत्पन्न होता है इससे, हम इस एनर्जी का इस्तेमाल करके क्यों ना बिजली बनाए। इसीलिए बहुत सारे विस्फोटक का आविष्कार हुआ था। तो उसी दौरान 1939 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ था, तो एनरिगो फर्मी नाम का एक वैज्ञानिक है, एनरिगो फर्मी, ठीक। तो फर्मी के नाम पे जैसे एक हम लोग इस नाम पे एक अथी भी है, मात्रक भी, जिसको बोलते हैं फर्मी। नाभिक के जो आपका परमाणु नाभिक है उसका आकार को हम लोग एक फर्मी बोलते हैं। बोला जाएगा नाभिक का आकार कितना होता है, एक फर्मी के बराबर। एक फर्मी कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर के बराबर, यानी इसके सम्मान में इनका नाम से मात्रक दिया गया। तो एनरिगो फर्मी ने क्या बनाया, एक भट्टी बनाया। तो भट्टी में देखिए क्या होता है कि भट्टी में बिजली जो तैयार होता है 4 प्रोसेस से होता है। भट्टी में जो बिजली तैयार होगा उसके लिए 4 चीज़ें लगी हुई है, जिसमें से 4 चीज़ें कौन कौन है। एक को बोलते हैं हम लोग ईंधन। भट्टी में पहले रहेगा फ्यूल, तो उसमें ईंधन के रूप में फ्यूल रहेगा। तो फ्यूल के रूप में ना ज़्यादातर किसका इस्तेमाल होता है, यूरेनियम का फ्यूल रहेगा। तो फ्यूल के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, यूरेनियम का। यूरेनियम आपका क्या है, यू, इसको 35 और 229 ऐसे बोलते हैं हम लोग, इसका परमाणु संख्या है, परमाणु भार है। तो इनरिच यूरेनियम होता है। यूरेनियम को हम कल बताए थे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, येलो केक। येलो केक बोला जाता है आपका, पीला केक। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, आइए। नहीं चलेगा, हम छुट्टी ले लिया। हाँ, छुट्टी दे दिया गया उनको। ठीक। आगे ये होता है फ्यूल। तो सबसे पहला काम है फ्यूल। फ्यूल का काम यहाँ पर क्या है, विखंडन करना। तो फ्यूल का क्या काम होता है, विखंडन का। यूरेनियम में चले थे, यूरेनियम को बोलते हैं पीला केक, इसको पीला केक बोला जाता है। बताया हम कि ये वाला आपका झारखंड वाले इलाके में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये जहाँ ज़्यादा पाया जाता है रेडिएशन ज़्यादा है, इसलिए उस गांव के लोग देखे होंगे, मतलब वो गांव है आपका आसपास का गांव, वहाँ के लोग का मतलब समझ आया अपंग पैदा होते हैं तो बाद में अपंग हो जाते हैं। कभी ना कभी इतना ज़्यादा रेडिएशन है कि अपंग पैदा हो जाता है। यूरेनियम का मतलब, लेकिन यूरेनियम यूज वाला भी पदार्थ है। यूरेनियम से हम लोग सबसे ज़्यादा ईंधन उत्पन्न करते हैं, फ्यूल उत्पन्न करते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका
ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसके जगह कुछ और चीज़ों का भी अब इस्तेमाल होने लगा है, जिसमें से एक है थोरियम। थोरियम से आपका क्या है, विस्फोटक पदार्थ बनता है। इससे भी आपका थोरियम पाया जाता है। कहाँ पे? हम लोग के यहाँ भी थोरियम है, लेकिन कम मात्रा में है। थोरियम पाया जाता है केरल का जो बालू होता है, जिसको मोनाजाइट बालू बोलते हैं। आहा, मोनाजाइट काम का बालू, इधर वाला मोना खाए वाला। मोनाजाइट एक बालू का कण जैसा होता है, केरल में ही पाया जाता है, जिससे निकलता है थोरियम। हम लोग के यहाँ सबसे ज़्यादा वहीं पे है, बाकी नहीं है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा है, इसीलिए चाइना ने क्या किया है, इसी का इस्तेमाल करके, ये सब का इस्तेमाल करके, सुने होंगे एक ये बनाया है सूर्य जैसा सैटेलाइट। उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होता है। तो इसी को वो डिवाइड मतलब ये करके एनर्जी क्रिएट किया है, और अपना शहर जो है आपका उधर संघाई तरफ को लगाया है। तो सैटेलाइट की तरह है, यानी समझ जाए कि रात में भी उसका शहर बिना लाइट का रोशनी में रहेगा, लेकिन रेडिएशन है। ये याद रखिए, जितना ज़्यादा फायदा है उसका उतना ही ज़्यादा नुकसान है। वहाँ के लोगों को अब नुकसान समझ में आने लगा है, इसीलिए उसको हटाने की बात कही जा रही है। चलिए आगे। तो हम लोग यहाँ थे कि जो आपका भट्ठी होता है उसमें 4 अंग होते हैं। एक को ईंधन बोलते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं? मंदक। और तीसरा को बोलते हैं नियंत्रक, या इसको बोलते हैं अवशोषक। समझेंगे ये सब क्या है, नियंत्रक या अवशोषक। और आपका ये चौथा जो है उसको बोलते हैं शीतलक। 4 पार्ट लगे हुए हैं फैक्ट्री, ये जो आपका भट्ठी है उसमें ये 4 चीजें लगी होती है। अब ये 4 चीजों का देखो क्या क्या काम है। पहला तो फ्यूल में आएंगे। ईंधन का काम है बड़े नाभिक का छोटे नाभिक में टूटना। इस फ्यूल का क्या काम है कि बड़े नाभिक का क्या होगा, छोटे नाभिक में टूटना। लेकिन टूटेगा कैसे? जब हम जो भी आपका ये है वो टूटेगा ज़्यादा मात्रा में, जब हम उस पर कोई ना कोई आपका किरण का प्रहार कराएंगे। तो किरण का प्रहार कराने वाले लोग हैं मंदक। तो फ्यूल जो है, ईंधन जो है, उस पर क्या प्रहार करता है? ये ईंधन जैसे यहाँ पे आया तो मंदक होता है। तो मंदक में क्या पाया जाता है? न्यूट्रॉन। मंदक में पाया जाता है आपका मंदगामी न्यूट्रॉन। मंदगामी मतलब धीरे चलने वाला मंदगामी न्यूट्रॉन। देखिए, जो चीज़ धीरे चलेगा वो ज़्यादा सरफेस को कवर करेगा। जैसे हम लोग पत्थर मारते हैं शीशा पे, तो शीशा का बहुत सारा एरिया जो है आपका क्या होगा, प्रभावित होगा। लेकिन जब हम गोली से मारेंगे तो क्या होगा, वही भाग प्रभावित होगा। इसलिए पता चल रहा है जो आपका धीमा चलेगा वो ज़्यादा आयनित करेगा, जो तेज चलेगा वो वही सेंटर को आयनित करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, मंदगामी न्यूट्रॉन, धीरे धीरे चलने वाला न्यूट्रॉन आता है कहाँ पे, यूरेनियम के नाभिक पे। और यूरेनियम के नाभिक पे आके क्या होता है, टकराता है। जैसे वो टकराया तो ये क्या हुआ, उसका नाभिक टूटना शुरू होता है। तो मंदक का काम क्या है? मंदक का काम है कि मंदगामी न्यूट्रॉन से जो आपका ईंधन है उससे प्रहार करना, और उससे क्या होगा, अलग अलग नाभिकों में वो टूटेगा। मंदगामी जो आपका न्यूट्रॉन जो अभी नाभिक है वो तोड़ेगा। तो मंदगामी न्यूट्रॉन में किसका इस्तेमाल होता है? जो मंदक के रूप में क्वेश्चन आता है बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो नाभिकीय रिएक्टर का मंदक है उसमें किसका किसका इस्तेमाल होता है? तो इसमें इस्तेमाल होता है आपका ग्रेफाइट का, और साथ ही साथ भारी जल का। किसका किसका होता है? ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है, और एक आपका होता है भारी जल का इस्तेमाल होता है। तो देखिए, ये दोनों के रूप में इस्तेमाल होगा। भारी जल, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। इसको बोलते हैं ड्यूटोरियम ऑक्साइड। और ग्रेफाइट आप जानते हैं ये क्या है, कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन की तरह ही दिखेगा, और ये क्या है, कार्बन का अपरूप है। तो मंदक के रूप में इस्तेमाल कौन होगा? यही क्वेश्चन एग्जाम डायरेक्ट उधर बनता है, इधर तो हम लोग को ऐसे पढ़ना है। वहाँ बनेगा कि मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट या भारी जल, कोई एक ऑप्शन बनाया जाता है। लेकिन उन लोग थोड़ा और आगे बनाते हैं ऑप्शन। हम भारी जल नहीं बोल के बोलेगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ट्राइटियम ऑक्साइड, प्रोटियम ऑक्साइड, ऐसे करके नाम देगा। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, DTO का मतलब। अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका। तो मंदक का काम क्या है, समझ गए? फ्यूल का काम है टूटना, मंदक का काम है उड़ना। आई मंदक में कहा आपका आपका क्या होगा, मंदगामी न्यूट्रॉन
अटैक करेगा और मंदगामी इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे, ये दोनों से, ग्रेफाइट से या फिर भारी जल से। तो ये दोनों से मंदक निकलता है। मंदक क्या करता है, यहाँ पे आके मंदक अटैक करेगा किसके, फ्यूल के नाभिक से, और ये नाभिक टूटेगा 3 भागों में। अब क्या काम है, यहाँ पे हम बना रहे हैं बिजली बम तो बना रहे हैं, तो बिजली बना रहे हैं तो ये 2 नाभिक को साइड करना है हमें। तो साइड करेंगे तो आदमी तो जाके साइड करेगा नहीं, उसका विकिरण तो झेल नहीं पाएगा। तो उसके लिए हम लोग ने छड़ बनाया है, इसी को बोलते हैं नियंत्रक या अवशोषक। इसको छड़ में भी नाम दिया जाता है। रॉड, यहाँ पे ना ये मशीन के अंदर नीचे रॉड लगा होता है, जैसे पानी सोखा होता है पानी को सोखने के लिए, वैसे यहाँ पे रड लगा होता है। और ये रड क्या करता है, ये रड आपका क्या करेगा, इसको ना सोख लेगा ये 2 नाभिक को। ये 2 नाभिक, जैसे 3 नाभिक आया तो ये 2 नाभिक को यहाँ पे जाके ये 2 नाभिक को ऑब्जर्व कर लेगा। अब 2 नाभिक को ऑब्जर्व कर लेगा, इससे क्या होगा, अब 1 नाभिक ही बचा, अब फिर ये टूटेगा 3 नाभिक में, फिर छड़ वहीं पे लगा हुआ, और धीरे धीरे क्या करता है छड़ ये 2 नाभिक को अवशोषित करते जाता है। तो एक एक में टूटते जाता है, और टूटेगा तो इससे क्या निकलता है, एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी निकलता है मतलब समझिए कि किलो कैलोरी में, मेगा किलो कैलोरी में, इतना ज़्यादा एनर्जी निकलता है कि हम लोग इससे बिजली बना लेते हैं। इससे बिजली कैसे बनाते हैं, एनर्जी से क्या करेंगे, बिजली बनाने का तरीका बताएं। एनर्जी से टरबाइन को घुमाएंगे। एक ही मशीन है हमारे अंदर जिसको हम लोग वो साइक्लोट्रॉन से तुलना करते हैं। साइक्लोट्रॉन एक यंत्र बनाया गया था जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो वही आपका टरबाइन है। टरबाइन को जिससे घुमा लिए, बिजली बनाने का मतलब यही है कि हम जिससे टरबाइन को घुमाएंगे उसका बिजली, जैसे कोयला का बिजली, तो कोयला से टरबाइन को घुरा रहे हैं एक ही को बिजली, पन बिजली। तो एक टरबाइन यंत्र होता है, वो घूमता है, वो घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करेगा ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उत्पन्न करेगा, वही आवेश को हम तार में डाल देते हैं और वही आपका क्या आ जाता है इधर। तो बिजली उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि 3 नाभिक में से 2 नाभिक को तोड़ रहे हैं, एक नाभिक से जो ऊर्जा आ रहा है उसे टरबाइन को घुमा ले रहे हैं। ऐसे टरबाइन को घुमा के क्या कर रहे हैं, बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। अभी तो हम लोग कोयला वाला करते हैं, हाँ अभी कोयला से घुमा रहे हैं। कहीं कहीं पे बिहार में भी पन बिजली आ गया है, जैसे कि आपका गया वाले इलाके में आ गया है पानी से बिजली, जो डैम वगैरह बना है ना, रबर डैम में देखा, हालांकि लगता है अभी अबर वाला मामला में साफ हो गया। इस बार बाढ़ आया था ना, तो इसमें डैम का नुकसान हो गया। रबर डैम इंडिया में बनाने वाले हम लोग पहले आदमी थे, नहीं मतलब बिहार में, और कहीं रबर डैम नहीं है बिहार में, गया में हो। गया नहीं बोलेंगे अब, गया जी, इज्जत से हम लोग का नाम ले रहा था, मतलब थोड़ा अच्छी से, गया जी। गया में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट होने शुरू हो गए, डेवलप होगा इसका। उसका कारण है कि सूखा लकड़ी में इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, अब पानी में छोटा इलेक्ट्रॉन है, बहता इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इतना है। पानी से गीला लकड़ी में नहीं आता, गीला लकड़ी शुद्ध पानी से यदि ये गया है तो नहीं आएगा, अशुद्ध पानी से, खराब नाला वाला का पानी है, ओकरा में लकड़ी भिंगा दो तब करंट मारेगा। ई पानी डाले, ई पानी से ना है, जो बाल्टी वाला जो हम लोग चापाकल से निकालते हैं उसमें नहीं, नहीं उसमें आयरन नहीं रहता है। फिल्टर पानी से तो और नहीं आएगा। तो बारिश वाला पानी तो क्या है कि खराब वाला पानी है। खराब पानी में क्या है कि कुछ घुलना चाहिए, घुला हुआ पानी में, वही पानी में नमक डाल दो, यही पानी हम लोग का पानी में नमक डाल के ये करो। शुद्ध पानी विद्युत का चालक नहीं है, लेकिन अशुद्ध पानी, जैसे ही पानी में कुछ डला गया, चीनी डला गया, नमक डला गया, कुछ भी शरबत मतलब के रूप में, किसी भी रूप में आयन, जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज बन जाए वहाँ पे करंट बहेगा। वो आगे बताएंगे लकड़ी में क्यों नहीं होता है, वो सब पढ़ना है, अभी एक ही बार में टोटलना है धीरे धीरे। अभी यहाँ चलेंगे, पहले अभी बिजली बनाओ, घर में जाके ऐसे बनाना, यहाँ पे चलेंगे। अब यहाँ पे लगा होता है छड़। अब क्वेश्चन पूछेगा छड़ किसका, तो 2 चीजों का रहेगा। एक को बोलते हैं हम लोग, जो छड़ होता है कैडमियम का होता है, सीडी या बोरोन का होता है। हर एक जगह 2-2 याद रखना है, हर एक जगह 2-2 रहेगा, यूरेनियम, थोरियम, ऐसे प्लूटोनियम का भी इस्तेमाल करते हैं, ईंधन में कुछ भी आ जाएगा। यहाँ मंदक के रूप में 2 गो, कौन कौन, ग्रेफाइट और भारी जल। अब शोषक या नियंत्रक छड़ के रूप में 2,
इसको बोलेंगे कैडमियम और इसको बोलेंगे बोरोन। हाँ। नहीं, तो मतलब तुम्हारा ऐसा आदमी है कि यहाँ पर आगे चलिए, कैडमियम और यहाँ पर क्या है, बी से बोरोन। ये दोनों का क्या लगा रहता है आपका, छड़ लगा रहता है, कैडमियम का या फिर बोरोन का, कैडमियम का और बोरोन का। ये छड़ क्या कर लेता है, इसको ना ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब बचा लास्ट में, अब मशीन होगा हीट। जैसे ही इतना प्रोसेस होगा तो क्या होगा, मशीन होगा हीट, तो हीट होगा तो क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। तो ठंडा के लिए क्या लगा होता है, फ्रीजर। इसको बोलते हैं शीतलक, यानी शीतल करने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, शीतलक, शीतल करने वाला। अब देखिए ये जो मशीन लगा होता है आपका, उसके चारों तरफ बताए थे कंक्रीट का दीवार होता है, आपका नॉर्मल दीवार नहीं होगा। हाँ। नहीं, नहीं जाना है। चलिए, शीतलक, शीतलक में कहा थे हम, कि जो पदार्थ आपको शीतल करता है उसको बोलते हैं। जैसे गाड़ी में भी लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको? गाड़ी में जो ठंडा करता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिएटर। गाड़ी को ठंडा करता है ना, कार वगैरह का इंजन गर्म हो गया, उसमें नहीं सुना है, रेडिएटर लगा होता है। हाँ, पानी डालते हैं ठंडा करने के लिए। हालांकि उसके अंदर मशीन रहता है फ्रीज करने का, सारे जैसे कि कोई भी यंत्र है उसके अंदर फ्रीजर डाला रहता है। जो एंटी फ्रीजर है उसमें वो चीजें डाला रहता है। जैसे फ्रिज है, फ्रिज में क्या काम है, गैस का प्रवाह होता है। कौन सा गैस, फ्रेऑन। वैसे ही फ्रीजर में लगा रहता है गैस, कूलिंग करने का काम। मोबाइल में लगा रहता है, देखा होगा, मोबाइल में गैस वगैरह नहीं रहता है, उसमें क्रिस्टल रहता है। पाउडर जैसे ठंडा करता है ना, पाउडर साबुन वगैरह देखे हो, उसमें ठंडा करने वाले क्रिस्टल होते हैं। उसी तरह वो आपका क्या, मोबाइल में क्रिस्टल लगा हुआ रहता है। बाकी सारी चीज़ों में आपका गैस से वो ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं। तो शीतलक होता है। शीतलक में आपका क्या है, दो धातु पाए जाएंगे शीतलक ठंडा करने के लिए। एक है सोडियम और दूसरा है पोटासियम। एक को बोलते हैं Na यानी सोडियम, और दूसरा को पोटासियम। ये काम करता है क्या, ठंडा करने का। यदि बोला जाए कि आपका ये जो झरना वाला पानी है ठंडा है, ककोलत का पानी ठंडा है, क्यों, क्योंकि उसमें सोडियम और पोटासियम की मात्रा ज़्यादा है। ऊपर से, नदी से, नदी, नदी का नाम नहीं है। हालांकि नामकरण नहीं किया है, किसी का बेनामी संपत्ति नहीं रहता है। नहीं, खोज हो गया है। खोज नहीं कैसे कर पाएगा, भगवान को खोजने लोग निकल गए, ये नदी उदी कौन सी बात है। हाँ। हाँ, मिला, मिला। हाँ। हाँ? हाँ, सब जगह मिले, जहाँ गए वहां भगवान ही मिला और कोई नहीं मिला। साइंस को भगवान मिला। विष मांगने इतना भी भगवान ये नहीं है। हाँ? भगवान कौन सा, सारे भगवान जो भी खोजना चाहो सारे मिले। चलिए आगे, हो गया क्लियर। नाभिक में चार चीजें हैं, सॉरी, नाभिकीय रिएक्टर में चार चीजें, ईंधन, यानी जो नाभिक टूटने का काम करता है उसको ईंधन बोलेंगे। और ईंधन में किसका इस्तेमाल होगा, यूरेनियम का या थोरियम का। या थोरियम किस में पाया जाएगा, मोना जाए, याद है, मोना जाए, नहीं तो थूर देंगे। तो थोरियम हो जाएगा आपका, थोरियम पाया जाता है। इस थोरियम का इस्तेमाल और जगह पे करते हैं निष्क्रिय रूप में। इसका इस्तेमाल हम लोग चेहरा चमकाने वाले जो बुरादा होता है उसमें करते हैं। पता है, सितारा क्या बोलते हैं उसको, चमकने वाला ना लगाता है थोड़ा थोड़ा, वो इसी का रहता है निष्क्रिय रूप में। एक्टिव रूप में डाल देगा तो चेहरों को जला देगा।
इसलिए निष्क्रिय रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो ये है आपका, आप समझ गए होंगे बिजली कैसे बनता है। बिजली बनने के लिए एक मशीन होती है जिसमें ये रहता है ईंधन, मंदक किसे बोलते हैं, जो उस पर वार करता है। जो उस पर मंदगामी न्यूट्रॉन वार किया तो 3 नाभिकों में टूटा, उसमें से फिर नियंत्रक क्या करता है, 2 नाभिक को मोड़ लेता है, फिर ये क्या आपका बनता है, एक नाभिक बचा, फिर एक नाभिक 3 नाभिक में टूटेगा, हर बार वैसे ही करता है। और ये क्या करता है लास्ट वाला, ठंडा करने का। मशीन ठंडा नहीं होगा तो विस्फोट ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए ठंडा करने के लिए सोडियम और पोटासियम का इस्तेमाल करते हैं। जो साबुन हमें देखा होगा सिंथेल कूल, ऐसे साबुन आते हैं, डिटॉल कूल, मतलब ठंडा, गर्मी के दिनों में भी ठंडा, मतलब उससे नहाएगा तो थोड़ा ठंडा लगेगा। क्यों, उसमें क्या रहेगा, याद रखेगा, सोडियम और पोटासियम जिसमें रहेगा वो ठंडा होगा। ठीक, इसीलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है, किरोसिन तेल के अंदर, मतलब बाहर वाले टेम्परेचर को भी स्लो करता है, तो किरोसिन तेल के अंदर ही विस्फोट उत्पन्न भी कर लेता है, इतना ज़्यादा ठंडा में ठंडा टकरा के। पोटासियम का, और ये दोनों जिस जल में रहेगा वो जल रहेगा ठंडा। इसीलिए जो वाटर फ्रीजर वगैरह में जो आपका वाटर फ्रीज होकर फ्रेon गैस से फ्रीज होता है तो उसमें पोटासियम की मात्रा खुद ब खुद जनरेट हो जाती है, इसीलिए। हाँ, सॉरी, जो आपके फ्रिज है उसमें गैस भरे रहते हैं, एसी में भी क्या है, गैस भरे हैं। देखा है कि गैस भरा है, नहीं जानता है कि गैस भरा रहता है। फ्रिज और एसी में क्या होता है, गैस भरा रहता है ना। कभी खुला उला नहीं साहब, मतलब अच्छा है ये नहीं, दोनों अभी के खोल के देखा है, उसमें भरने के लिए आता है, 1-1.5 साल पे गैस भरता है, वही गैस ना ठंडा करते रहता है। उसमें क्या करंट बहाते तो ठंडा हो जाता है अपने आप। एक गैस है, कौन सा गैस, फ्रेयॉन। याद रखिए यही दोनों गैस एसी में भी रहेगा, फ्रिज में भी रहेगा, फ्रीजर कूलर में। फ्रीजर देखिए फ्रिज का ही एक पार्ट है। हाँ, कूलर में पानी डालते हैं ना, तो कूलर में नहीं, मतलब बोल रहे हैं कि कूलर कहने का मतलब एक ठंडा करने वाला कोई भी चीज। कूलर तो पंखा है। कूलर क्या किस पे आधारित है, पंखा चल रहा है, उसमें पानी का ड्रॉप बहा, अब पानी को वेपर बनाता है, और जहाँ वाष्प बनेगा वाष्प गर्म होकर ऊपर उड़ेगा, और वहाँ की चीजें क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। उस सिद्धांत पे काम करता है। कूलर ओरिजिनल ठंडा थोड़ा देता है। हाँ? कूलर पानी का ठंडा दे रहा है, पानी नहीं रहेगा तो फैन की तरह काम करता है, पंखा की तरह। लेकिन एसी, एसी वगैरह में देखे होंगे गैस को फिर पानी में कन्वर्ट करते हैं। गैस, देखिए एसी जब चलता होगा तो गैस उसमें जाती है, हवा। एसी कैसे काम करता है, एसी को ऐसे बोला, एसी में आप जैसे क्या होता है कि आप कैसे समझ जाइए, ये है एसी, ठीक, ये मशीन है आपका। मशीन क्या करता है, हमारी हवा लेता है, क्या करेगा, ये यहाँ पर हवा लिया। अब हवा वगैरह, हवा जैसे ही लिया तो उस हवा में क्या है, मॉइस्चर वगैरह है, नमी है, और सारी चीजें हैं। तो हवा को क्या करता है, ये वाला हवा को, ये वाला जो हवा लिया इस वाले पाइप से, देखा हूँ 2-3 पाइप लगा होता है इसमें, एक आने जाने का। ये तो हवा लिया, इसके मॉइस्चर वगैरह को हटाया, और मॉइस्चर वगैरह को हटाया, इसमें गर्म करने वाली जो आपकी है उसको हटाया, और यहाँ पर आपका क्या है, ये वाला मशीन के जरिए। इसीलिए क्या होता है, वो नमी को हटाता है तो वही तो पानी बनता है। वो नमी को हटा लिया, इसके अंदर वाटर क्रिस्टल को हटाया, ये हवा के अंदर का वाटर क्रिस्टल को हटा दिया, और इसके बाद यही वाला क्या बनेगा आपका, हाई प्रेशर पे जाके आपका क्या बन जाता है, नमी के रूप में बन जाता है, जिसको हम अलग पाइप से देखे होंगे पानी के रूप में गिराते रहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर भंवर धाराएं, एक मतलब धारा बहता है, और इसके अंदर लगा होता है गैस। गैस कौन सा है, फ्रेऑन, FR, इसको बोलते हैं CF2Cl2। गैस का सूत्र होता है, याद रखेंगे, फ्रिज वाला जो गैस है उसका सूत्र है CF2Cl2। हाँ, CF2Cl2 फ्रेऑन गैस है। ये गैस क्या करता है, यहाँ पे जाके कूलिंग क्रिस्टल का काम करता है, और ये आपका फिर इसी के अंदर आ जाता है। इसीलिए तो, लेकिन क्या है, इसमें सलाह दिया जाता है कि जब ये क्रिस्टल मतलब ये हवा को ये कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो वही हवा को बाद में वो ठंडा ये बदलता है। आप खुला छोड़ दीजिए तो जानते हैं एसी काम नहीं करता है। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा हवा उसे नहीं चाहिए, जितना हवा को लिया है उसी को कूल करने का काम कर रहा है, और ओकरे में हम एक्स्ट्रा हवा दे देते हैं, तो ये क्या होगा, नमी चला गया पूरा। जैसे नमी को अब बाहर कर रहा था उसमें और हम नमी डाल दिए, तो क्या होता है, वो काम करना सही तरीके से काम करना बंद कर देता है। इसीलिए एसी काम करता है कहाँ, बंद स्पेस में। क्यों, क्योंकि जो हवा है उसी हवा को वो कूलिंग करता है, एक्स्ट्रा हवा को नहीं, वही वही हवा को आपके वातावरण में छोड़ के रखता है। एक्स्ट्रा हवा जैसे आप उसको दीजिएगा
वो कूलिंग करने वाला काम बंद कर दे। इसलिए मतलब जितना हवा रहेगा उसमें उतना ही, इसलिए गेट इसका खुला नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा सुना होगा कि फ्रिज का गेट हम खोल दो, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। फ्रिज का हम लोग गेट यदि खुला छोड़ दे तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका कारक हो गया। ये हो गया आपका। छोड़ो इधर। यहाँ हम क्लियर कर लिए आपका नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में देखो दो तरह का नाभिकीय रिएक्टर है। एक का नाम है परमाणु पायल। यहाँ पे आता है नाभिकीय रिएक्टर का दो टाइप है, ठीक। एक को बोलते हैं हम लोग परमाणु पायल, एक को हम लोग बोलते हैं स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल नाम भी अच्छा वाला है ना, परमाणु पायल। जब हम ये सारा मशीन ठीक ठाक रहेगा, सेम टू सेम, इसी मशीन में हम जब आपका क्या है ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर लेंगे, इसका ग्रेफाइट मंदक के रूप में यदि हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करेंगे तो वैसे रिएक्टर को बोलेंगे परमाणु पायल। और यदि हम भारी जल का इस्तेमाल करेंगे, भारी आदमी स्विमिंग पूल में, सीधे समझ आइए तो क्या हो जाएगा आपका, उस वाले रिएक्टर को हम लोग बोलेंगे ग्रेफाइट। पायल लेने के लिए फाइट, और जो आपका है इधर वाला स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल। क्लियर? यहाँ तक ही हो गया आपका परमाणु भट्ठी वाला पार्ट हो गया क्लियर। आगे चले, अब हम लोग नियंत्रित वाला में सीखे नाभिकीय रिएक्टर किस पे आधारित है, नियंत्रित वाला पे। अब आपका है अनियंत्रित वाला पे। तो अनियंत्रित वाला पे हम लोग पढ़े हैं। अनियंत्रित वाला में आपका क्या होगा, परमाणु बम। परमाणु बम यानी जो अणु बम परमाणु बम बनते हैं वो किस श्रृंखला पे बनेंगे, अनियंत्रित पे। नियंत्रित पे बनेगा बिजली और अनियंत्रित पे बनेगा परमाणु बम। परमाणु बम जब बनाया गया था, देखिए परमाणु बम जब बनाया गया तो इसमें एक पदार्थ होता है जिसका नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, इसमें मेन दो तीन चीजों का ये है। नाइट्रोग्लिसरीन एक केमिकल है, इसका काम क्या है, चटकना। चटकना मतलब ये टूटेगा और विस्फोट के साथ टूटेगा, इसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। इसका इस्तेमाल सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने, अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, आपका नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करके इन्होंने ही क्या बनाया था, डायनामाइट। डायनामाइट देखा होगा फिल्म वगैरह में रहता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबेल। कि डायनामाइट आपका बिछा दिया जाए जिसको हम लोग कोल माइन बोलते हैं, कोल माइन बोलते हैं इसको। ये आपका बिछा हुआ रहता है जिस पे गलती से पैर रख दिए आप, इसके अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, उसमें रहता है नाइट्रोग्लिसरीन। उसका काम है फटना। वो जैसे ही कोई भी प्रेशर आ गया, एक बार वो प्रेशर पे काम करता है, एक बार प्रेशर रिलीज हो गया वो अंदर फट चुका है। अब जैसे आप पैर हटाइएगा फटेगा। इसीलिए देखे होंगे कि फिल्मों में इसको दिखाया जाता है तो वहाँ पे हीरोइन को बचाने के लिए वो कर जगह पे वो आता है। कभी हीरोइन नहीं जाएगी हीरो को बचाने के लिए, आज तक देखा है? कभी नहीं जाएगी, मतलब दूसरा तैयार कर ले रहता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि वो वाला एकदम रहेगा, वो जाएगा बेचारा में बचावेला, अपन जान दे हम रॉक की। पत्थर कैसे रखेंगे, देखो जब चलते चलते क्रिएट हुआ है प्रेशर तो ओकर बाद पत्थर कखने के लावेल जाएगा, लावेल। अब पत्थर रखेगा तो पैरवा हल्का सा भी तो हटाए पड़ेगा तखनी है। ऐसे करते रहेगा, वैसे करके डालते रहेगा ना। वाह, ऐसे भी करो तो गया। एक बार प्रेशर क्रिएट हो गया तो कैसे करो गया, ओकर बस एक ही है। हाँ, वही तार काटा जा सकता है, ये किया जा सकता है। वो हम लोग इंडिया वाले ने युद्ध लड़ा था ना एक बार 1971 वाला में, तो यही वाला डायनामाइट, जैसे कि हम लोग के पास फौज कम था, उधर वाले लोग सपोर्ट कर देते थे। अमेरिका वाला, अमेरिका बड़ा हरामी देश में है, वो सब सपोर्ट कर देता है, मतलब उस टाइम उसको कर देता था क्योंकि इंडिया आगे बढ़ रहा था उस टाइम, सपोर्ट कर दिया उसको। उसके पास सैनिक ऐसे भी ज़्यादा हो गया, सैन्य बल ज़्यादा था। तब इंडिया वाले ने यही वाला दिमाग लगाया था एकदम। ये वाला में क्या किया था कि जैसे कि बम के जगह टिफिन बॉक्स डाल दिया था,
और जैसी सब देखो, अरे पाकिस्तान वाला एंट्री किया यहाँ पे, तो देखा तो इधर तो डायनामाइट भी चले, नहीं जाएंगे। तो बता क्या, खाना वाला बॉक्स, डर मतलब इस तरह से इंडिया ने मतलब ये मतलब उस तरह का दिमाग उमाग लगाया जाता है उधर, जीता था उन लोग की कम में। तो आपका है, ये बता रहे थे हम क्या, कि नाइट्रोग्लिसरीन से क्या बनता है, डायनामाइट। डायनामाइट फटने वाला एक पदार्थ है, प्रेशर पे वो काम करते हैं। जैसे ही प्रेशर डाल नाइट्रोग्लिसरीन एक्टिव, कि अब हम क्या बोलेंगे, चटके वाला पदार्थ, अब हम फटेंगे, उसके अंदर एक्टिव रहता है, जैसे ही वो फट जाता है। इसलिए डायनामाइट का आविष्कार किया गया था खास कामों के लिए, पहाड़ वगैरह को तोड़ने वगैरह के लिए, कि पहाड़, लेकिन इसका इस्तेमाल लोग करने लगे इधर बॉम्ब बना के। इसका इस्तेमाल पहले किया गया था कि चट्टान वट्टान को तोड़ेंगे, बीच बीच में जा जाके, बहुत सारा चट्टान रहेगा, रेलवे लाइन गुजारना है, तो इसको हम बीच में पहाड़ को तोड़ने के लिए अब कितना मशीन यूज करेंगे, एकदम लगा देंगे ऊपर अंदर, अब प्रेशर डाल के क्रिएट कर देंगे, फट जाएगा वहाँ पे। लेकिन इधर इसका इस्तेमाल कहाँ, छोटा छोटा गड्ढा में करके इधर इस्तेमाल बम वगैरह में करने लगे। इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार इनके नाम पे ही पड़ता है। नोबेल प्राइज जो वैज्ञानिकों को मिलता है वो किनके नाम पे है, बस रुको ना, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने के नाम पे क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल मरे थे कब, 10 दिसंबर को, इसीलिए अभी 10 दिसंबर को ही क्या मिलता है, नोबेल प्राइज नॉमिनेट हो गया। इनका ही पैसा बचा हुआ है आपका, इन्होंने अपने जीवन का सारा संपत्ति रख दिया था बैंक में, इनका कोई वही नहीं था, समझ गया, मतलब इनके कोई नहीं थे विदाउट सलमान खान, मतलब ऐसे थे काम, कुआरा, कोई धन संपत्ति वाला, बाबा रामदेव, सलमान खान का क्या एग्जाम्पल है। इनका कोई मतलब ये नहीं था, तो इन्होंने संपत्ति बोला कि हम अपना क्या बोल रही है, सलमान खान लग रहा, मतलब तुलना किया जाता है, उस टाइम का वो फेमस आइकॉन रहे थे, एक हीरो का जो पर्सनालिटी होना चाहिए था उसमें था, इसलिए लोग बोलते हैं। जैसे पहले के लोग बोलते थे ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय लग रही हो, मतलब ऐसे करके तुलना किया जाता था, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड थे। कौन थे, मिस वर्ल्ड थे ना वो, अरे बात, मतलब आप सुंदर नहीं है, अभी भी, अभी भी तो उतना है, तो देख रहे हो ये लगता है सुंदरता, कौन हीरोइन लगता है कोई ना है, इससे भी एडवांस आगे कोई ना है। चलो आगे, कोई बात नहीं, नहीं कोई कोई नहीं पसंद है तो अच्छी बात है, यानी फिल्मों में इंटरेस्ट कम है, अच्छी बात है। अब्दुल कलाम आजाद जो है कोई हीरोइन को नहीं जानते थे, अच्छी बात है। चलो आगे, हाँ हाँ, तुम लोग को तो है ही है, तुम लोग को तो हीरोइन उरोइन सब देखो, वो कोची लगा रही है, कोची यूज कर रही है, कोची है, कौन फैशन है सब। चलो आगे, आगे आएंगे। नेक्स्ट कहाँ थे रे हम लोग, नोबेल पुरस्कार कब मिलता है, याद रखेगा, 10 दिसंबर को, पहले मर गए थे इस दिन, तो उनके पुण्यतिथि के सम्मान में कहा कि इनके, नोबेल पुरस्कार नहीं, बकरी पालने पे नहीं, नोबेल पुरस्कार क्षेत्रों में दिया जाता है, पालने के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, मारेंगे तो। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में मिलता है, शांति के क्षेत्र में, यदि कोई आदमी शांति स्थापित करने के लिए कुछ काम किया है तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जैसे एक हमारे थे आपका मलाला यूसुफजई, मतलब महिला थी, तो वो क्या किए थे कि आपका युद्ध रोकने के लिए बहुत सारे बच्चे को गोद लिए थे, परमाणु बम विस्फोट हुआ था, तो वो उन्होंने वहाँ शांति के लिए मतलब अपील किया था कि ऐसे काम नहीं कीजिए, तो उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो उस क्षेत्र में मिलता है, बकरी पालने के लिए नहीं मिलेगा, हमारे तो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में मिलेगा, शांति के क्षेत्र में भी मिलेगा, ये सारे क्षेत्रों में मिलता है। ठीक,
विज्ञान में भी आपका भौतिकी के क्षेत्र में, बायो वाला आपका जीव विज्ञान के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे श्रेणी बांटा हुआ है। ठीक, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। कोई आदमी जैसे अर्थव्यवस्था खराब है, उसकी अर्थव्यवस्था को डेवलप कर रहा है, तो उस क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से मिलेगा किसके नाम से? नाम में था अल्फ्रेड नोबेल, उसी के नाम पे नोबेल। अपना संपत्ति रख दिया बैंक में, उसका ब्याज सबको मिलता है अभी, तो बहुत ज्यादा रकम है, लगभग उन्होंने बहुत ज्यादा करोड़ में रखे हैं। क्योंकि स्वीडन देश में है स्विस बैंक, जानता है, काला धन सब वही छुपाता है। एक ऐसा बैंक जो अपने ग्राहक की जानकारी किसी को नहीं देता है, यानी कि ग्राहक को भी सर्टेन टाइम में देगा। आप ग्राहक आवेदन करेगा कि हमें जानना है कि हमारे बैंक में कितना पैसा है, ठीक है, आपको इस डेट को ही जानकारी मिलेगा, आइएगा। समझ रहे ना, एक तरह की निश्चित मतलब अवधि में एक निश्चित गोपनीयता, दूसरे को नहीं, दूसरे को तो बताएगा नहीं। जैसे एसबीआई में ओकर खाता प्रिंट करवा लेता हूँ, और जाके एटीएम लिया तो ओकर जाके एटीएम में ले ओकर जानकारी ले, इतना पैसा उसके पास है, जानकारी हो जाता है। उस बैंक ना दूसरे का जानकारी देवे नहीं करता, गोपनीयता है। इसीलिए सारे नेताओं का पैसा उसका कहाँ रहता है? स्विस बैंक। नाम है स्वीडन का बैंक है, इसलिए स्विस, स्वीडन देश में स्विस बैंक बोलते हैं लोग। चलो ठीक है, आज ज्यादा हो गया, अभी रहने देते हैं। कल आगे हम इसमें बढ़ेंगे और खत्म करेंगे इसको।